हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे ढंग से होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जितना भी मुझसे सीखा या आपने जितना भी जहां भी पढ़ा होगा, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें अच्छा करेंगे। आपके साथ मेरी गुड विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी और आप अपने जीवन में अच्छा करें और आपके रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आए, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और एक न्यूज़ और निकल के आ रही है कि कुछ बच्चों का कुछ कारणवश इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा हो सकता है छूट गई हो। तो वो परीक्षाएं जो प्रैक्टिकल्स थे वो आपके दोबारा कैसे होंगे, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसने बता दिया है कि आपकी छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा 7 और 8 अप्रैल को होंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंटरमीडिएट की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा 7-8 अप्रैल को होगी। देखिए ये न्यूज़ प्रयागराज यूपी बोर्ड से आई है, जहां बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के छूटे हुए परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अंतिम अवसर क्या मतलब कि आपकी कॉपियां जो है वो चेक हो चुकी हैं। 2-3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉपियां जो है चेक हो चुकी हैं और उनमें अब नंबर का चढ़ने का क्रम आ चुका है। तो इसी बीच आपके जो इंटर के प्रायोगिक परीक्षाएं यानी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम के जो नंबर हैं वो भी साथ में चढ़ते हैं, उनकी डेटा शीट बनती है। तो साथ ही साथ कॉपी के साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल की कॉपी के नंबर भी बोर्ड में पहुंचने हैं। तो जहां 2-3 दिन में कॉपी के नंबर चढ़ने हैं, उसी एक तरफ जो है 7-8 अप्रैल तक आपको जो है प्रैक्टिकल का दोबारा आपको करने का मौका भी दिया जा रहा है। तो जिन बच्चों की प्रायोगिक परीक्षाएं छूट गई हैं वो 8 अप्रैल के पूर्व की तरह सीसीटीवी की निगरानी में, मतलब इसमें ये होगा कि अब मान लीजिए जैसे 15 बच्चों का छूट गया है तो इसके लिए एग्ज़ामिनर चल के तो दोबारा आएगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि कई बार एग्ज़ामिनर के साथ थोड़ा सा समन्वय संबंध स्थापित करके और फिर उससे नंबर दिलवा दिया जाता है। ये अपना स्कूल का कोऑर्डिनेट्स हैं आपस में कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आपस में नंबर चढ़ा देते हैं। वो ऐसा होता नहीं है कभी कि 15-20 बच्चों के लिए वो एग्ज़ामिनर फिर से दूर से आए और फिर से वो जो है आपको पूछे आपसे। वो स्कूल का एक कोऑर्डिनेट होता है, आपस में वो लोग कर लेते हैं और उनको जो है नंबर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन सचिव भगवती सिंह के अनुसार छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा 7 और 8 अप्रैल के को पूर्व की तरह सीसीटीवी की निगरानी में होंगी। देखिए बोर्ड को अपना एक सरकार के सामने एक वो भी दिखाना है कि देखिए हमने कितना अच्छे से कराया ना। तो हालांकि आते नहीं हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि एग्ज़ामिनर आते नहीं हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर मान लीजिए बगल के हैं या बगल गांव के हैं, कहीं ज़िले के हैं तो आ गए, नहीं तो वो एग्ज़ामिनर अपने हिसाब से नंबर बोर्ड को पहुंचा देते हैं। वो स्कूल वालों का आपस में कोऑर्डिनेट होता है आपस में। तो सचिव ने कहा कि यदि किसी विद्यालय के सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा छूटी हो तो उनको प्रयोगात्मक परीक्षा उनके ही विद्यालय में कराई जाएगी। इसके अलावा एकल रूप से कहीं कहीं छूटे परीक्षार्थियों की परीक्षा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों और जनपद मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किए गए प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि प्रायोगिक परीक्षा में वंचित परीक्षार्थियों अपने पंजीकृत विद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से संपर्क स्थापित कर निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्र तथा विद्यालय स्तर पर निर्धारित तिथि ज्ञात कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए आप इस बात में न डरिए कि आप लोगों को डीओस ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर बीएसए ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से लेना पड़ेगा आपको परमिशन। आप अपने जिनका भी आपका प्रयोगात्मक परीक्षा छूटी वो आप अपने विद्यालय से संपर्क करिए और आपके विद्यालय के प्रिंसिपल और आपके सब्जेक्ट टीचर ही आपस में कोऑर्डिनेट करके आपको जो है उचित नंबर आपको दे देंगे। और हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट जीवन लाइफ का एक पार्ट है आप परीक्षाएं और आपके छूट जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर छूट गया है तो फिर से आराम से हो जाएगी। क्षेत्रीय कार्यालयों में अपर सचिवों को निर्देश दिया गया कि छूटी हुई परीक्षा वाले परीक्षार्थियों की सूचनाएं प्रधानाचार्यों से संकलित करके उनके लिए विषयवार परीक्षक नियुक्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। सभी विद्यालय निरीक्षकों को यह आदेश किया गया है कि वो परीक्षा केंद्र के संबंध में प्रचार प्रसार
कराएं। यानी कि प्रिंसिपल से मिलकर इस आपस में कोऑर्डिनेट किया जाता है। मान लीजिए अगर परीक्षार्थी वो एग्ज़ामिनर आता भी है प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए, तो होता है कई जगह कि प्रिंसिपल अपने ऊपर नहीं लेता है, वो कहता नहीं हम आपको बुलाएंगे और आप फिर से लीजिए। तो आपस में कोऑर्डिनेट होता है, ये शुरुआत में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं कि कितने अब्सेंट हुए हैं, कितने प्रेजेंट हुए हैं, और जो अब्सेंट हैं उनको बाद में प्रेजेंट करना है कि नहीं करना है। तो ये सब स्थिति पहले की बन जाती है। तो हालांकि एक छोटी न्यूज़ ये थी कि इंटरमीडिएट की छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल आपके 7-8 अप्रैल को होने हैं। जितने भी आपकी प्रैक्टिकल हैं, चाहे वो सिलाई कढ़ाई से लेकर केमिस्ट्री बायो फिजिक्स से लेकर किसी भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है, वो 7-8 अप्रैल को हो जाएगा। डिओस सभी पंजीकृत स्कूलों से संपर्क करके आपस में कोऑर्डिनेट करके वो आपस में करा लेंगे, ठीक है। और लगातार आपकी कॉपियाँ चेक हो रही हैं। 2-3 दिन 4 दिन में सरकार को शासनादेश पहुंचाना है कि कॉपी चेक होनी है। फिर उसके बाद आपके नंबर डिजिट साढ़े चढ़ेंगे प्रायोगिक परीक्षा होने के बाद, और उसके बाद आपका रिज़ल्ट तैयार होगा। तो पॉसिबिलिटीज़ तो ये लगाई जा रही हैं कि इंटर और हाई स्कूल का रिज़ल्ट एक ही दिन आएगा, और इनके आने की तारीख जहाँ तक मेरा मानना है कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये लोग करें तो 20 से लेके 28 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। शायद हो सकता है 22 अप्रैल को आ जाए, 23 अप्रैल को आ जाए, और मई में भी जा सकता है। लेकिन कोशिश यही रहती है इन लोगों की कि अप्रैल में ही दे दें, क्योंकि बच्चों को नए सेशन के लिए जो है एडमिशन भी लेना होता है। जो इंटर करके डिग्री कॉलेज आ रहे हैं उनको भी एक नया कोर्स करने के लिए अपनी मार्कशीट चाहिए होती है। तो अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आ जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रिज़ल्ट के लिए। मैं जैसे कि आपके सामने क्लास ले रहा था, तो बहुत जल्द मैं क्लास फिर से लेना स्टार्ट करूँगा, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश के साथ एक सब्जेक्ट मैं और जोड़ने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक ही चैनल पे 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो जाए। तो अभी मैं कहीं बिज़ी था, थोड़ा काम चल रहा था कुछ ज़रूरी, तो उसमें थे। बहुत जल्द जो बच्चे अब इंटर में गए हैं या जो अपने हाई स्कूल में गए हैं या जो अन्य क्लास में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो है अब एनुअल एग्ज़ाम होने थे वो भी हो चुके हैं, उनके भी रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो चुका है। तो बहुत जल्द आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलना स्टार्ट होंगी, और उसके साथ एक सब्जेक्ट को मैं और जोड़ने जा रहा हूँ। ये मेरा एक नया प्रयास है कि आपके जो 7-8-5 सब्जेक्ट हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट को आपको मैं तैयारी आपकी कराऊँ। तो आपके साथ मैं बहुत जल्द मिलूँगा। साथ ही बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा इंटर हो गया तो अब मैं क्या करूँ, सर मेरा फर्स्ट ईयर हो गया तो मैं अब क्या करूँ, सर मेरा हाई स्कूल हो गया तो मैं क्या करूँ। तो इस पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक वीडियो मैं इस पर बुलाऊँगा कि आपको कुछ बच्चे कह रहे थे सर मैं इंटर के बाद डी फार्मा करना चाहता हूँ, कुछ कह रहे थे कि सर मैं इंजीनियरिंग करूँगा। तो जैसा मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में मैं आपको एक वीडियो दूंगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इंटर जो पास आउट है उनके लिए तो जीवन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके सामने फिर से आएंगे। अभी तक की न्यूज़ ये है कि इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 7-8 अप्रैल को होनी तय हो गई है, ठीक है। फिर हम आपसे मिलेंगे। आप लोगों के रिज़ल्ट की अग्रिम बधाई आपको, क्योंकि कॉपियाँ 2-3 दिन में चेक हो जाएंगी, प्रायोगिक परीक्षा 2-3 दिन में 7-8 अप्रैल को हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो अग्रिम बधाइयाँ, और आपको बहुत जल्द नया वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।